क्या हुआ? शायद हल्दी की रस्म हो रही है। कैसी हल्दी की रस्म माँ? आपके बेटे को तो किसी ने पहले ही हल्दी लगा दी है। मैं भी तो वही सोच रही हूँ। उसके गालों पर हल्दी कैसे लगी? अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? कोई बताएगा क्या? मुझे यहाँ सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा? तुम लोग सब ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? हल्दी, पान, गहने, ये सब कुछ। छोटे भैया, यहाँ चुपचाप बैठने से अच्छा है कि श्री और पल्लवी के साथ जाकर शगुन का सामान दे आइए। हाँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्या सर्कस का जोकर हूँ? कमाल की बात है। वैसे इस घर में एक जोकर तो है, वही ये काम कर सकता है। भैया, आप जोकर किसे कह रहे हैं? तुझे। छोटे भैया, सबके सामने मुझे ऐसे अपमानित मत कीजिए। तुम्हारा अपमान? कमाल की बात है। इस परिवार में कैसे दरार डाली जाए, इस परिवार के लोगों के मन में कैसे जहर घोला जाए, किस तरह उन्हें बिखेर दिया जाए, उन्हें तकलीफ कैसे पहुंचाएं, तू इतने दिनों से यही सब तो कर रही है। और इस काम में जो कुछ बाकी रह गया है वो तू आज पूरी कर लेगी। मतलब ताबूत में आखिरी कील भी तू आज ही ठोक देगी, है ना? ठीक कहा आपने। मैं आज ही ये काम करूंगी। अपने ताबूत में आखिरी कील आज ही ठोकूंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और माँ को ये बात बता दीजिएगा कि मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगी। मैं भी देखूंगी कि माँ कैसे अपने हिस्से की जायदाद उस जमुना को देती है। रागिनी, मैं एक बात कहने पर मजबूर हूँ कि तू लालची है। तू दिल से लालची है, लालची। ठीक है छोटे भैया, मैं लालची हूँ। मैं आपकी बात मान लेती हूँ। एनी प्रॉब्लम? आपको इससे कोई परेशानी है? पल्लवी, श्री, चलो शगुन लेकर जाना है। चलो चलो जल्दी करो। मेरी बेटी नहीं जाएगी। क्या कहा? कहा कि मेरी बेटी ये पाप करने नहीं जाएगी। छोटी भाभी, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे सामने इतनी बड़ी बात कह रही हैं? आंखें मत दिखाइए दीदी, वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। मल्लिका, क्या बता दोगी? बोलो, क्या बता दोगी? कुछ नहीं। अजीब बात है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या बता दोगी? कुछ नहीं। मल्लिका, ए मल्लिका, इसे क्या हुआ? मल्लिका, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे? वो क्या समझती है? हाँ, क्या समझती है कि मैं डर जाऊंगी? अगर इस खेल की शुरुआत मैंने की है तो खत्म भी मैं ही करूंगी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं हुआ। तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो, शगुन की थाली तो लेकर ही जाना है। चलो। रागिनी। हाँ भैया। शगुन भिजवाने की तैयारी करो, गाड़ी तैयार है। हाँ भैया, जा रही हूँ। चलो। पापा, 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 जमुना का कुछ पता चला? आज शाम को आर्या से तुम्हारी शादी हो रही है। आर्या तुम्हारा वर्तमान है और जमुना तुम्हारा अतीत। लेकिन पापा, मैं तो जमुना से प्यार करता हूं ना। वही तो मेरी पत्नी है। पर अब जमुना नहीं है, कहीं नहीं है। मुझे यकीन नहीं है पापा, बिल्कुल यकीन नहीं है। हाँ पापा, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, जमुना भाभी जरूर लौटेगी। संगीत, तुम्हारी आवाज में मुझे तुम्हारी बहन के बोल सुनाई दे रहे हैं।
तुम्हारी बहन ने मुझसे शर्त लगाई है। शर्त। हाँ पापा, शर्त। मैंने लगाई है शर्त। तुम शायद भूल रही हो कि आज संगीत की शादी है। पापा, मेरा वादा है, अगर जमुना भाभी वापस नहीं आई तो मैं आर्या का स्वागत करूंगी। गीत, पापा मुझे यकीन है जमुना भाभी वापस जरूर आएंगी, नहीं तो समाज कहेगा कि एक छोटी सोच वाले जमींदार परिवार की बहू को सिर्फ एक ढोली की बेटी होने के कारण कोई सम्मान नहीं मिला, औरत होने का हक नहीं मिला। और राय परिवार के नाम पर इतना बड़ा धब्बा मैं नहीं लगने दूंगी पापा। पापा, पापा मुझे मेरा फोन मिल सकता है क्या? तुम्हारा फोन आर्या के पास है। मैं तो इस जन्म में आपकी बेटी नहीं बन पाई। अगर मैं दोबारा जन्म लूं तो मैं आपकी बेटी बनकर ही मैं जन्म लूंगी, बड़ी मालकिन। अरे रे, अब आप मेरी माँ के रूप में आती तो आपको मैं कभी दुख नहीं देती। जमुना, मैं बहुत खुश हूँ। तूने जो इतने दिनों, इतने सालों बाद माँ को जो सम्मान दिलाया है, उससे मुझे जो खुशी मिली है वो मैं तुझे कहकर नहीं समझा सकती जमुना। लेकिन आपके पति ने कहा है कि वो दादी माँ के साथ नहीं खाएंगे, तो मैंने भी कह दिया कि मैं खिलाकर ही रहूंगी। और अगर मैं इन दोनों को नहीं मिला पाई ना, तो मैं भी आपकी बहू बनने के योग्य नहीं हूँ, ठीक है? बड़ी बहू। हाँ माँ। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ, बस मेरा मन खराब है। क्या कर सकते हैं, इस घर की बहुओं की किस्मत ही ऐसी है। तुम्हारे ससुर जी जैसे थे, तुम्हारे पति भी वैसे ही हैं। अच्छा बहू, क्या आर्या सच में इस घर की बहू बनेगी? डरिए मत माँ, मैं हूं ना। और अब तो आपने अपनी सारी जायदाद भी जमुना के नाम कर दी है। हाँ, लेकिन उसे लौटना तो पड़ेगा ना। अदालत के सामने हाजिर होना होगा। बिना हाजिर हुए जायदाद उसके नाम नहीं होगी। लेकिन बड़ी बहू, कब आएगी वो? अब शादी को कुछ ही घंटे रह गए हैं। आएगी माँ, वो जरूर आएगी। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या समझ नहीं आ रहा? घर से लॉकर की चाबियां गायब हो गई, और फिर जो गहने लॉकर में रखे थे वो सब किसी ने घर पर भेज दिए। आर्या के घर रागिनी के हाथों से श्री भेजने की बात हुई थी। उसके श्री बनाने से पहले ही आर्या के घर श्री पहुंच गया। मैंने तो अभी तक श्री बनाया भी नहीं है, भेजना तो दूर की बात है।
क्योंकि श्री बनाने की बात तो मेरे घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता, किसी बाहर वाले को भी पता नहीं है। तो श्री बनाकर कौन ले गया वहाँ पर, यही तो मैं समझ नहीं पा रही। हल्दी भी पहले से पिसी हुई थी। पहेली ने हल्दी नहीं पीसी, छाया बीमार है, छोटी भाभी ने नहीं पीसी, तो फिर हल्दी पीसी किसने? हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब? माँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे आसपास कोई है, हम पर नजर रख रहा है। माँ, कोई तो हमसे छुपकर हम पर नजर रख रहा है, मुझे पूरा पूरा यकीन है माँ। कौन हो सकता है? आप ही सोचिए ना माँ। हाँ, सोचिए कौन हो सकता है। मुझे तो लगता है ये। क्या हुआ? रुक क्यों गई? कौन रख सकता है नजर? तुम्हारी जमुना? वो लापता है। गंगा की बेटी जमुना लापता है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जमुना के लापता होने में आपका हाथ तो नहीं है ना? अनु! क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं इतना नीच नहीं हूँ। आप कितने नीच हैं इस बात पर मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन आजकल कभी कभी लगता है आपने नीच होने की हद पार कर दी है। बहुत नीचे गिर चुके हैं आप। अनु, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। लेकिन क्यों कह रही हो? आखिर तुम क्यों मेरे साथ नहीं खड़ी हो? एक लड़की जिसने हमारी जायदाद का हिस्सा लेने की कोशिश की, तुम उसका पक्ष ले रही हो। अपने पति का साथ न देकर तुम उस लड़की का साथ दे रही हो, उसे वापस लाना चाहती हो। हाँ, चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि जमुना ऐसा कुछ कर सकती है। कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके बाप को देखा था ना, कैसे तमाशा किया था। मेरे घर में ही मुझसे कैसी बदतमीजी की थी। उस रोज उसकी हिम्मत को देखा था। और उसके लिए उसे कितनी मार भी तो पड़ी थी। मार तो पड़नी ही थी, क्योंकि गंगा और उसका परिवार हमसे नीचा है। और जमुना उसकी बेटी, तुम्हारी बहू है। गलती हुई थी वो मुझसे। अब सुधारूंगा उसे। उसका नाम मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, बोलिए, कौन बोल रही हैं आप? हेलो, ये कौन रो रहा है फोन पर? हेलो, आप कौन? किसका फोन है? हाँ, पता नहीं, मतलब जिन्होंने फोन किया बात नहीं की, बस फोन में रो रही थी। रो रही थी? अच्छा छोड़ो ये सब, तुम बताओ क्या कह रही थी? हाँ, पूछना था कि भैया को तैयार कौन करेगा। मतलब आपने शादी की सारी तैयारियां तो कर ली पापा, लेकिन अब ये सबसे जरूरी काम कौन करेगा? भैया को दूल्हा कौन बनाएगा? कहने का मतलब कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जब बिल्ली मेरी है तो गले में घंटी भी मैं ही बांधूंगा। मैं तैयार करूंगा उसे। भैया इसके लिए राजी नहीं होगा पापा। ताऊ जी,
ताऊजी, ताऊजी, संगीत भैया तैयार होने के लिए मान ही नहीं रहे हैं। भैया तो मंडप में आने के लिए भी तैयार नहीं है। आएगा आएगा, केदार राय कहेगा तो सब करेगा वो। भैया जबरदस्ती उस पर ये रिश्ता मत थोपिए, अभी भी वक्त है। प्लीज पापा, भगवान के लिए आप ऐसी गलती मत कीजिए। जबरदस्ती आप भैया की शादी आर्या से मत करवाइए पापा, प्लीज ये गलती मत कीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है गीत, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब या तो उसे शादी मर्जी से करनी होगी या फिर जबरदस्ती। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्या हुआ गीत? तुमने अपना सारा जोर लगा लिया, पर तुम्हारी जमुना भाभी नहीं आई। आएगी, जरूर आएगी। जमुना, हाथ आगे कर काली। जमुना, काली? मुझे जाने दो ना। जमुना, हाथ आगे कर काली। हेलो हेलो हेलो, जमुना मुझे मिल गई है। जमुना, जमुना, अगर एक बार तू मेरे हाथ आ गई ना, तो मैं तेरे ढोल बजाने का शौक 7 जन्मों के लिए मिटा दूंगा। जमुना हॉस्पिटल से भाग गई है, अब तक कोई नहीं जानता। अगर किसी को पता चल गया तो तुम लोगों की नौकरी तो जाएगी ही, साथ में मेरी भी नौकरी जाएगी। हमें जल्दी जमुना को ढूंढना होगा। तुम दोनों जाओ और जमुना को लाके कैद करके रखो। अब तक सिर्फ उसके हाथ टूटे थे, इस बार उसके पैर भी तोड़ दूंगी। हेलो बेटा, बेटा तू कहाँ है? बाबा, बाबा मैं शहर में हूँ। अरे तू तो अपने ससुराल गई थी बेटा। आज आर्या और दामाद जी की शादी है। नहीं होगी बाबा, पहली बीवी के जिंदा होते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती। जानता हूँ बेटा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। केदार राय तुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। तू लौट आ मेरे पास, वापस लौट आ बेटा। मुझे नहीं चाहिए केदार राय और उसके पैसे, कोई जरूरत नहीं है मुझे। बस तू मेरे पास लौट आ बेटा। हम दोनों मिलकर ढोल बजाएंगे और अपनी जिंदगी आराम से काट लेंगे बेटा। क्या चाहिए हमें जीने के लिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए हम बाप बेटी को, और क्या चाहिए? काट लेंगे अच्छी जिंदगी बेटा। तू मेरे पास लौट आ, लौट आ बेटा, लौट आ। बाबा, आपने तो मुझे कब का विदा कर दिया था। अब तो मैं राय परिवार की बहू हूँ बाबा। जानता हूँ बेटा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन यकीन कर मेरा, ये काली भूषण, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। बाबा आप चिंता मत कीजिए, वो लोग तो जेल में हैं। नहीं नहीं, उनकी जमानत हो गई है बेटा। क्या कहा? हाँ हाँ बेटा, उन्हें जमानत मिल चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन लोगों ने तुझे पागलों के अस्पताल में भेज दिया था ना। भगवान की कृपा से तू बचकर निकल। हाँ बाबा, मैं वहाँ से बचकर निकल गई। अब मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है आगे क्या करना है। बेटा,
बेटा मुझे उन लोगों ने ढोल बजाने के लिए बुलाया है और कहा है 25,000 रुपए देंगे। मैं क्या करूं अब? अपने दामाद की दूसरी शादी में ढोल बजाऊं? तू बता। मुझे 10,000 रुपए और देकर कहा कि शनाई वाले को भी लेकर आना। बहुत बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। मैं ये पाप कैसे करूं? वो खुद को कितना बड़ा पाप करने जा रहा है उन्हें अंदाजा भी नहीं है। बाबा आप जाइए वहाँ। ये क्या कह रही हो तू? हाँ बाबा, आप जाइए। और आप अकेले ही क्यों जाएंगे? मैं भी चलूंगी ना ढोल बजाने। आप यहाँ आ जाइए। ये सब तू क्या कह रही है जमुना? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं बाबा, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। आप यहाँ आ जाइए, मैं कह रही हूँ। क्या करने वाली है? अगर वो आर्या उस घर की बहू बन गई तो तू कहाँ जाएगी बता? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कोई और भी है बाबा। कौन है तेरे साथ? वही जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। कौन है बेटा? कौन है तेरे साथ? जो जानते हैं कि मैं जिंदा हूँ, जो सब कुछ जानते हैं बाबा, सब कुछ जानते हैं। वो आएंगे बाबा, और मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। कौन 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 है वो? बता, मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी बेटा। मुझे बताना, राय परिवार में ये कौन जानता है कि तू जिंदा है, तू ठीक है? बताना कौन जानता है? बाबा वो है। अस्पताल से भाग कर क्यों आई है? चल। आप लोग कौन है? हेलो, हेलो 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 हेलो, क्या हुआ बेटा? बोल। हेलो, छोटे मालिक! एक शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं, बस इस पल को जी लेने दो मुझे। मुझे तुम्हें देख लेने दो।
कितने दिनों बाद देख रहा हूं तुम्हें। जमुना, जमुना तुम कितनी दुबली हो गई हो। तुम्हें अस्पताल में बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना? आपका प्यार मेरे साथ है तो मुझे कोई तकलीफ, कोई कमजोरी नहीं हो सकती। आपके प्यार ने मुझे संभाल कर रखा था। मैं जानती हूँ कि आप हर वक्त मेरे साथ थे। लेकिन किसी को नहीं पता कि बैंक के लॉकर की चाबी आपने ही मुझे दी थी। ये भी कोई नहीं जानता कि आपने मुझे चुपके से घर में एंट्री दी थी। आपने ही मुझसे हल्दी पिसवाई थी। मैंने आपको हल्दी लगाई थी और आपने मुझे हल्दी लगाई। इसलिए फिर से हमारी शादी होगी, हमारा नया जन्म होगा। तो देर किस बात की? जमुना चलो ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के सबके सामने कह देता हूँ कि मैं इससे प्यार करता हूँ। आर्या की यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। असल काम तो अभी बाकी है ना छोटे मालिक। कौन सा काम? सच सामने लाना है। मेरी बुआ सास मतलब रागिनी चौधरी ने मुझे कैसे फंसाया है, ये सच हमें सबके सामने लाना होगा। और आर्या को भी समझना होगा कि आर्या की उस घर में कोई जगह नहीं है। और उसे तो बहुत शौक है ना कि उसकी शादी हो और मैं ढोल बजाऊं और मेरी सास उसे आशीर्वाद दे। ठीक है, उसकी ये गलतफहमी भी आज मिटा दूंगी। और उसके बाद? उसके बाद झाड़ू से पीटते हुए निकालूंगी घर से। और उसके बाद हो सके तो मैं अपने छोटे मालिक से दोबारा शादी करूंगी। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम। मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, हमेशा तुम्हें अपने गले से लगा कर रखना चाहता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्यों नहीं लगेगी? जब अपना प्यार मिलने वाला होता है तो इंसान के चेहरे पे अलग ही चमक होती है। देखो तो, अपनी बेटी का चेहरा तो देखो। अरे वाह, राजकुमारी लग रही है। देखना, संगीत तुम्हें पाकर बहुत खुश रहेगा, बहुत बहुत प्यार करेगा तुमसे। अरे क्या हुआ? कितनी देर लगेगी तैयार होने में? क्या बात है, कहिए। अरे राय परिवार से पालकी आई है, जल्दी चलो। राय परिवार से पालकी आई है? हाँ, उन लोगों की प्रथा के हिसाब से बहू पालकी में बैठकर ही मंडप तक जाती है। चलो। आ जाओ। खुश रहो बेटा,
ख्याल रखना। नहीं बेटा नहीं, हमेशा खुश रहना। ए, मेरे पैर मत छूना, गले लग जा। ताऊ जी, हाँ बोलो। आर्या आ गई है। अच्छा आ गई वो? अनु कहाँ गई? अनु, अनु, अरे अनु कहाँ है? भाभी माँ ये रही। हाँ अच्छा सुनो, चलो पूजा की थाली लो और आर्या का स्वागत करो। मैं किसी का स्वागत नहीं करूंगी। और वैसे भी उसका स्वागत करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। इस वक्त इसकी क्या जरूरत है? जब वो घर की बहू बनेगी तब इन सब रस्मों के बारे में देखा जाएगा। बहू तो बनने ही वाली है। यहीं शादी होगी, यहीं सारी रस्में होंगी और यहीं अपना घर बसाएंगे मेरा बेटा संगीत और आर्या। तुम किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो तो करनी ही होगी और जरूर करूंगा मैं। जिसमें मेरे बेटे की भलाई होगी वो काम मैं करूंगा। लालची और स्वार्थी लड़की जो जायदाद के लिए अदालत तक जा सकती है, उसका नाम मैं इस घर से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। भैया ऐसा कोई इरेजर तो बना ही नहीं है अब तक। क्या? हाँ भैया, ऐसा कोई इरेजर नहीं बना है अब तक जिससे आप जमुना का नाम मिटा पाएं। मुमकिन नहीं है भैया। देखो आज मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। रागिनी, रागिनी। हाँ भैया कहिए। तुम जाओ आर्या का स्वागत करो। मैं क्यों जाऊं? क्यों? बड़ी भाभी रस्में नहीं करेंगी? भैया पंडित जी आ गए हैं। संजय, तुम आर्या की शादी के लिए पंडित जी का इंतजाम करने गए थे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है संजय कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम आर्या की शादी के लिए पंडित जी को बुला कर ला रहे हो? नमस्ते। नमस्कार। केदार जी, मेरी बेटी आपके दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही है। आप अपनी पत्नी और बाकी की औरतों को जरा जल्दी भेज दीजिए प्लीज, मेरी बेटी को अंदर लाने के लिए। उन्हें जल्दी भेजिए। इस तरह दरवाजे पर खड़ा करके उसका अपमान मत कीजिए। अपमान की तो कोई बात ही नहीं उठती यहाँ। मैं अपने हाथों से उसका स्वागत कभी नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर की चौखट को लांघकर इस घर के अंदर आए। आप फिर से अपमान कर रही है हमारा। इस बार तो आपके पति आए थे ये रिश्ता लेकर हमारे यहाँ, है ना? बहुत हो गया, अब और नहीं। अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं स्वागत करूंगा। पूजा की थाली दो मुझे। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? आप स्वागत करेंगे? ये आदमियों का काम है क्या? तो फिर अपनी माँ से कहो जाकर करें। पापा प्लीज प्लीज आप समझिए, अभी भी वक्त है। ऐसे आप जबरदस्ती मत कीजिए। जबरदस्ती से सब खराब हो जाएगा। इस परिवार में कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अगर इस घर में आई ना, बहुत बड़ा तमाशा कर दूंगी। हाँ? क्या समझते हो तुम? तुम्हारे जो मन में आएगा करोगे? ये क्या कह रही है माँ? आप ही बताइए। इनफैक्ट भैया जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। इस घर में जमुना को बहू बनाकर लाना ही, आप बुरा मत मानिए भैया, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती थी। और मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आप सब अचानक से इतना जमुना जमुना क्यों कर रहे हैं?
जब जमुना इस घर में बहू बनकर आई थी, आप सब ने तो उसे अपनाया भी नहीं था। सब नफरत करते थे उससे। अब अचानक क्या हो गया आप सबको? इतना सब होने के बाद भी आप सब समझ क्यों नहीं रहे? चलो बाकी सब छोड़ भी दूं तो संगीत का क्या? संगीत के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? उसकी भी तो जिंदगी है, उसे भी जीने का हक है। उसे जीने नहीं दोगे क्या आप लोग? एग्जैक्टली। मेरे बेटे की भी तो जिंदगी है, उसकी जिंदगी में इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसलिए ये काम मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। भैया मैं विनती करता हूँ, प्लीज भैया, हाथ जोड़ता हूँ मैं, ये सब मत कीजिए भैया, प्लीज। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई उसका स्वागत करेगा या नहीं। मैं आर्या को कभी अपना नहीं पाऊंगी। गीत, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है पापा। ठीक है, तो फिर रागिनी चलो मेरे साथ, आर्या को लेकर आते हैं। छाया, मुझे पूजा की थाली दो। हाँ बड़े मालिक, देती हूँ। माँ जाएंगी आर्या का स्वागत करने। ये क्या कह रहे हो संगीत? हाँ माँ, ये रस्म आप करेंगी। तुम आर्या का स्वागत करने की बात कर रहे हो, पता है ना तुम्हें? देखिए, अब तो संगीत भी इसके लिए तैयार है। थैंक यू संगीत, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अब तो उसे अपनाने में कोई तकलीफ नहीं। संगीत बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ दादी, माँ करेंगी ये रस्म। माँ जाइए, आर्या को अंदर ले आइए। तुम मुझे आर्या को अपनाने को कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ, आप आर्या को एक्सेप्ट कर लीजिए। आर्या को बहुत शौक है ना इस घर की बहू बनने का। माँ ले आइए उसे। हाँ माँ, जाइए ले आइए उसे अंदर। ठीक है, अगर मेरा बेटा चाहता है तो मैं ये करूंगी। लेकिन बड़ी भाभी, आप लोग शुरू कीजिए। चलिए, मान गई बड़ी भाभी। क्या हुआ, सब ऐसे क्यों खड़े हैं? चलिए शुरू कीजिए, जल्दी करो। केदार जी, आखिरकार हम समधी बन ही गए। जमुना, तुम इस शादी की जिम्मेदारी ले पाओगी या नहीं, ये बताओ। पापा, ये मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। इस शादी की सारी जिम्मेदारियां, सारी चिंताएं मेरी हुई। पापा, मैंने ना बहुत कुछ बनाया, मतलब गोभी के पकौड़े, आलू के पकौड़े हैं, मूंग दाल के भी पकौड़े हैं और बैगन भजिया भी बनाया है। मतलब अगर आप खाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी गरम गरम ले आऊंगी। लेकिन दादी, मुझे लगता है कि पापा को तो मेरे हाथ के पकौड़े ज्यादा पसंद नहीं है ना?